बापू का फोन नंबर याद रहेगा? 91। आफ्टरनून बच्चों। So right now we are going to start a new topic called decentralization. As we all know that we have been already discussed about the federalism. And what is the meaning of federalism बच्चों? Division of power between center and maybe for the local self गवर्नमेंट। और वही क्या है बच्चों? डिसेंट्रलाइज। बहुत बढ़िया। और हमने ये भी पढ़ा है फेडरलिज्म में कमिंग टुगेदर एंड सो भारत कैसा है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी भारत में कोई भी स्टेट इंडिया से अलग इट इज नॉट पॉसिबल फॉर। बहुत बढ़िया। And also we have discussed about the unitary feature of India and why India is quasi-federal. Yes or no? यानी भारत जो है बच्चों वो फेडरल तो है और फेडरेशन का मतलब होता है एग्रीमेंट। यस और नो? फेडरेशन का मतलब होता है एग्रीमेंट, बट हमारा कंट्री एग्रीमेंट के बेस पे आर्टिकल 1 क्या बोलता है? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये बात क्लियर हुआ बच्चों की नहीं? और यही रीजन है कि हम लोग कैसे हैं? होल्डिंग टुगेदर। अगर कोई भी स्टेट चाहे, यूपी चाहे कि मैं भारत से अलग हो जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर तमिलनाडु चाहे कि मैं भारत से अलग हो जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड। So right now we are going to discuss about the historical background of बच्चों क्या? Decentralization। अच्छा, कुछ हुआ तो कुछ होने के पीछे क्या कोई रीजन भी होता है? अच्छा, आपको ये तो पता लग गया कि फेडरल फीचर है भारत का। यस और नो? लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन को एडप्ट ही क्यों किया गया होगा? क्या कोई रीजन रहा होगा? यस, बहुत बढ़िया। सुनो, द रोल ऑफ महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी क्या फादर ऑफ नेशन है? और फादर ऑफ नेशन ने बोला था कि भारत का सोल कहाँ रहता है? विलेज में, गांव में। यानी इंडिया का जो डेवलपमेंट होगा वो पहले कहाँ से शुरू होना चाहिए बच्चों? विलेज से। और ये भी आपको पता होगा कि मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री कहाँ रहती है? लिव इन द रूरल एरिया, विलेजेस। अराउंड आज के डेटा के हिसाब से बच्चों अराउंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन, चूंकि ये गवर्नमेंट का नहीं है, आज भी 80% या 78 ही माना जाता है, बट 70% लोग कहाँ रहते हैं बच्चों? रूरल एरिया में। यानी भारत का डेवलपमेंट भी कहाँ से होगा? विलेज से। यस और नो? और यही रीजन है कि हमने लाया नीति आयोग, यानी टॉप टू बॉटम नहीं बच्चों, बॉटम टू टॉप अप्रोच। यानी पहला डेवलपमेंट कहाँ होगा? बॉटम पे। यस और नो? बहुत बढ़िया बच्चों। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40, और ये लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। क्या हमारे पास फंडामेंटल राइट्स भी है? वी आर हैविंग फंडामेंटल राइट्स, एंड फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई भी हनन कर रहा है, स्नैच कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है, देन यू कैन मूव टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। बट बच्चों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐसी बातें नहीं हैं। ये बात क्लियर हुआ बच्चों? लेकिन ये प्रोविजन था कि कोई भी आर्टिकल अगर डीपीएसपी में है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको कानून बना करके फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बना सकती है। ये बात क्लियर हुआ बच्चों? बहुत अच्छा। सुनो, जब ये सारी चीजें चल रही थी और हमने ये समझ लिया कि रोल ऑफ महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा है, किसमें? डिसेंट्रलाइजेशन में। शुरू में बच्चों आया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, लेकिन ये फेल कर गया। जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर बेल्जियम, क्या बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया? किया गया। और जब पावर शेयर हुआ तो क्या वहां पे पीस आ गया?
क्या श्रीलंका में पावर शेयर हुआ? और जब श्रीलंका में पावर शेयर नहीं हुआ तो क्या वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट वहां पे आया? यानी वहां पे पीस नहीं आई बच्चों ना। तो सेम बच्चों यहाँ पे है, ये फेल हो गया। और फेल होने के बाद बच्चों ऐसे बहुत सारे कमेटीज बनते हैं, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, और इन्होंने बोला था कि भारत को 3 टियर या 3 टायर गवर्नमेंट को फॉर्म करना चाहिए। फिर आते हैं अशोक मेहता कमेटी 1977, और ये बोलते हैं 2 टियर। बात क्लियर हो रहा है ना बच्चों? एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है 10th के लेवल पे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड व्हाई वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर है तो क्यों है? यस और नो? बहुत बढ़िया। आगे चले बच्चों, कोई डाउट है? चलो, इस बीच में बहुत सारी चीजें होती है बच्चों, और उसी बीच में एक 64th अमेंडमेंट एक्ट आता है और 65 अमेंडमेंट एक्ट आता है। और ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन थे? राजीव गांधी जी। पर बच्चों हुआ क्या, जैसे मैंने बताया था शुरू के क्लासेस में कि कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक वो लोकसभा राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर। फॉर एग्जाम्पल समझो कि आप लोग कुछ कानून बनाना चाहते हो, कुछ भी, एनीथिंग, मान लो इस क्लास से वो बिल पास कर लिए। जैसे आपका बिल ये है कि हम लोग आते ही कुछ खाएंगे स्वीट्स, काजू कतली ले लें, काजू कतली आएंगे सीधे, जैसे ही क्लास में आएंगे आपका जो वेलकम होगा वो कैसे होगा? यानी 10th के बच्चों ने, मान लो कि 10th के बच्चे लोकसभा, और 10th के सारे मैक्सिमम बच्चों ने ये बिल पास कर दिया, यानी वो बिल लोकसभा में क्या हो गया? पास हो गया। क्लास 10th में क्या हो गया? पास हो गया। फिर वो मान लो बिल गया क्लास 9th यानी राज्यसभा, और राज्यसभा में गया, और सेम बिल राज्यसभा में भी क्या हुआ बच्चों? पास हो गया। 9th में पास, 10th में पास, और द सेम बिल कहाँ जाएगा? प्रिंसिपल सर के पास। और जब प्रिंसिपल सर के पास जाएगा, जब तक प्रिंसिपल सर का पेन नहीं चलेगा, सिग्नेचर नहीं होगा, तब तक वो बिल एक्ट नहीं होगा। ये बात क्लियर हुआ? यानी प्रिंसिपल सर कौन हो गए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब क्लियर हो गया बात? ऐसे ही बच्चों ये बिल तो आ गया 64th एंड 65th, बट ये बिल लोकसभा में पास हो गया, बट राज्यसभा में क्या हो गया? फेल कर गया। और फेल करने का मतलब क्या हुआ कि अब ये बिल फर्दर प्रोसीड, खत्म हो गया सब कुछ। उसके बाद बच्चों सुनना, राज्यसभा में फेल, लोकसभा में पास, तो ये क्या एक्ट बनेगा बच्चों? और कोई भी लॉ या कोई भी बिल को एक्ट बनाना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या सिग्नेचर होना चाहिए? बहुत बढ़िया। आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं। उसी बीच में आता है बच्चों 73rd एंड 74th। अब सुनना, इस समय के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पीवी नरसिम्हा राव जी। ऑलरेडी रिटन हियर, पीवी नरसिम्हा राव जी। और हमने अभी पढ़ा महात्मा गांधी जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 40। अब गांधी जी का तो डेथ हो चुका है 1948 में, गांधी जी का डेथ हो चुका है, बट गांधी जी देख रहे हैं फ्रॉम द हेवन, यस और नो? और एक कॉल आता है, किसको? नरसिम्हा राव जी को। किसका? गांधी जी को। कहां से? हेवन से, स्वर्ग से। गांधी जी का कॉल आता है और नरसिम्हा राव जी फोन उठाते हैं और बोलते हैं, हेलो कौन? मैं बोल रहा हूं, गांधी बापू, फादर ऑफ नेशन। और जब फादर ऑफ नेशन का फोन आएगा तो क्या नरसिम्हा राव जी उनका वेलकम करेंगे? दिस इज द ड्यूटी ऑफ द एंटायर कंट्री, यस और नो? और बापू जी ने क्या बोला था? भारत का सोल कहाँ रहता है? विलेज में। भारत का डेवलपमेंट कहाँ से होगा? विलेज से। तो बापू ने कहा, भाई तुम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो, काफी सालों से कर रहे हो, यस और नो? आप किए जा रहे हो, लगभग 43-45 इयर्स बीत चुके हैं, लगभग मान लो 40 इयर्स। आपने आज तक इसको कंपलसरी क्यों नहीं बनाया? तो नरसिम्हा राव जी रिप्लाई करते हैं, सर वी विल जस्ट डू इट, यस और नो? यस।
और वो जो फोन नंबर था बच्चों, वो फोन नंबर क्या है? 91929373 एंड 74। बात क्लियर हुआ? हाँ, ये कैसे हुआ हम लोग आते हैं, ये बच्चों ट्रिक है आपको याद कराने का तरीका। गांधी जी का फोन नंबर है, याद कर लो, क्योंकि फोन लगेगा नहीं, रॉन्ग नंबर जाएगा। यस और नो? फोन नंबर है 9192937374। अब सुनना मेरी बात, 91 में क्या हुआ? 1991 में क्या हुआ बच्चों? इस बिल को लोकसभा में लाया जाता है। दिस बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। कौन सा? 73rd और तो ये वो टाइम है जब बिल को कहां इंट्रोड्यूस किया गया बच्चों? बाय हुम? पीवी नरसिम्हा राव जी, और उस समय के मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट थे पंत जी। बात क्लियर हुआ? और ये बिल आता है 73rd। तो 91 में क्या हुआ? इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, और ये 1992 है बच्चों। वहां पे क्या होता है? ये बिल लोकसभा में भी पास हो गया, और दिस बिल गॉट पास्ड इन लोकसभा एंड यहां पे बच्चों पास हो चुका है। यानी जो पहली स्टेयर थी वो मैंने क्रॉस कर लिया, सेकेंड वाला क्रॉस हो गया। अब प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर चाहिए होगा, काजू कतली खाना है, यानी गंगाधर को शक्तिमान बनाना है। यानी लोकल गवर्नमेंट तो थी बच्चों, हमने बात किया, लोग आ रहे हैं ला रहे हैं, बट ऑब्लिगेशन नहीं है, फोर्स नहीं है। कोई करना चाहता है कर रहा है, जो नहीं चाहता है वो। लेकिन अब गंगाधर को शक्तिमान बनाना है तो क्या पावर और रिसोर्सेस देना पड़ेगा, क्या मनी देना पड़ेगा। और हमने बात किया था मनी इक्वल टू पावर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद है? जहां पैसा वहीं पावर। तो बच्चों लोकल गवर्नमेंट के पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है, पावर नहीं है। और वो पावर कौन देगा? ये 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट। बहुत बढ़िया। 93 बच्चों, 1993 ये वो डेट है जब प्रेसिडेंट सर का क्या हो गया? सिग्नेचर हो गया, और ये बिल क्या बन गया? एक्ट बन गया, और इस बिल को इंप्लीमेंट किया जाएगा। यस और नो बच्चों? सो केम इनटू इफेक्ट। यस और नो? यहां पे क्या हुआ? बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। यस और नो? और यहां पे पास इन लोकसभा एंड, और यहां पे केम इनटू इफेक्ट। और 73rd किससे रिलेटेड होगा? रूरल गवर्नमेंट से। किससे बच्चों? रूरल। और 74th अर्बन गवर्नमेंट। तो क्या बापू का फोन नंबर याद रहेगा? 91 याद कर लिए? बहुत बढ़िया। अब सुन लो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 73rd अमेंडमेंट एक्ट एंड 74। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन आएगा आपको कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? लिखा होगा रूरल, अर्बन, बोथ, नन। तो क्या करोगे? टिक रूरल। याद कर पाओगे? तो 73rd किससे रिलेटेड है बच्चों? और 74th अर्बन डेवलपमेंट से। हाँ, डाउट पूछो। अमेंडमेंट होता है कि जब हम कोई चेंजेस लाते हैं। कहां पे बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाते हैं। बैठ जाओ। जैसे समझो एक क्वेश्चन आएगा, ओरिजिनली भारत में क्या ये 73rd और 74th था क्या? नहीं था। यानी जब वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, उस समय क्या भारत में जो पावर शेयर किया गया वो क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। यस और नो? लेकिन जब ये आएगा 73rd और 74th, अब ये किसका पार्ट बन गया अपन को बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपलसरी है, ये ऑब्लिगेशन है ऑन एवरी स्टेट टू फॉलो दिस रूल। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब समझो, यहीं से आता है कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइजेशन, यानी जो सेंटर के पास पावर है वो कहां दे दो? लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड कर दो, बांट दो। ये बात क्लियर हुआ बच्चों? और डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल डेफिनेशन होता है
कि व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, जैसे मान लो ये कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, कम फॉरवर्ड, कम ऑल्सो यू कम यस कम आओ, समझो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज। अच्छा समझो, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो इनके पास हमने क्या दे दिया, सम पावर्स, यस और नो, क्योंकि गंगाधर को शक्तिमान बनना होगा तो क्या पावर चाहिए होगा। ये है स्टेट गवर्नमेंट, कुछ पावर इनके पास और कुछ पावर इनके पास और कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं कुछ पावर लूंगा, मैं हूं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी मेरे पास कोई भी पावर नहीं है और मुझे चाहिए पैसा और रिसोर्सेस, ताकि मैं अपने रूरल एरिया में क्या कर पाऊं, डेवलपमेंट कर पाऊं। यानी ग्रास रूट लेवल का क्या चाहिए बच्चों, डेमोक्रेसी। और क्या अपने लोकल प्रॉब्लम को आपसे बेहतर कोई जानता है क्या। तो मैंने क्या किया, कुछ पावर ले लिया, किससे बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कुछ पावर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, कुछ पावर फ्रॉम द अदर स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास क्या पावर आ गया। यानी अब गंगाधर क्या शक्तिमान बन जाएगा, क्या वो उड़ जाएगा। यानी जैसे पावर आ गया, रिसोर्स आ गया, क्या मैं अपने लोकल एरिया का डेवलपमेंट कर सकता हूं। वेरी गुड, यू कैन गो। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज। क्या ये बातें क्लियर हो गई बच्चों। अच्छा ठीक है, हमने अभी बात किया था फेडरल में 2 टीयर या फिर 2 टायर गवर्नमेंट था, यस और नो, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे बच्चों ध्यान से सुनना, लोकल में क्या है, रूरल में इसी को बोलते हैं पंचायती राज इन इंडिया। बात क्लियर हुआ बच्चों। इस एक है ग्राम पंचायत, सबसे लोअर लेवल पे कौन है, ग्राम पंचायत। फिर क्या आता है बच्चों, ब्लॉक पंचायत, और उसके बाद जिला परिषद। देखो ऐसे लिखा हुआ है जिला, नॉट जिला, क्या है, जिला परिषद। क्या ये याद कर लोगे, ये एग्जाम में पूछता है, और इसके बारे में हम लोग डीप में कल बात करेंगे, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं 74 अर्बन डेवलपमेंट। और अर्बन डेवलपमेंट में क्या क्या होता है बच्चों, नगर पंचायत। और नगर पंचायत बनता कौन है, यही बच्चों जो ग्राम पंचायत होता है। जब ग्राम पंचायत थोड़ा सा डेवलप करने लगता है तो क्या बनने लगता है, ऐसे हो सकता है कि आपका जो घोसी है आज का नगर पंचायत है, क्या हो सकता है कि कभी घोसी ग्राम पंचायत रहा हो। कुछ एरिया, जैसे मैं आता हूं फ्रॉम अमिला, तो अमिला आज के साल भर पहले क्या था बच्चों, एक जो एरिया था वो था अर्बन एरिया यानी नगर पंचायत, पर जो मेरा पार्ट था वो कैसा था, ग्राम पंचायत। बट आज क्या वो बन गया, क्योंकि थोड़ा सा डेवलपमेंट जैसे होना शुरू होगा तो क्या बनने लगेंगे, नगर पंचायत। ये बात क्लियर हुआ बच्चों। और यही रीजन है कि मैंने बताया शुरू में कि पहले क्या बोला जाता था कि भारत की 80% ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ रहती है, रूरल एरिया, और अब क्या 70 हो गया लगभग, कहीं कहीं 65 है, कहीं कहीं 70 है। यानी ये जो ट्रांजिशन है यहाँ पे हो रहा है। बात क्लियर हुआ। उसके बाद बच्चों क्या आता है, म्युनिसिपल, फिर क्या आएगा, कॉरपोरेशन। यानी ये छोटे, ये उससे थोड़े से बड़े, और ये बिगर। जैसे आपका आसपास में है प्रयागराज, वहां पे क्या मेयर होते हैं। सो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एंटायर टॉपिक, और इसके बारे में हम लोग फर्दर पढ़ेंगे कल, यस और नो। सो कल आपको इस सारे चैप्टर को, इस सारे पार्ट को रिवाइज करके आना है, ठीक है। अच्छा, हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की। हमने बात किया, हमने यहाँ पे लिखा भी है, just coming to this slide, let me come, why we need decentralization। क्यों चाहिए बच्चों, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, यानी ग्रास रूट लेवल का क्या चाहिए बच्चों, डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी होगी वो कैसी होगी, ग्रास रूट लेवल की। ऐसे समझो कि आपके एरिया का रोड खराब है, गांव का, आपकी ग्राम पंचायत का, तो क्या आप पीएम सर को फोन करोगे,
क्या आप दिल्ली जाओगे? क्या आप लखनऊ जाओगे? नहीं जाओगे। क्या आप अपने सरपंच जी से मिल सकते हो? क्या वो 24 आवर घर के सामने ही रहते होंगे? और कभी भी उनको बोल दोगे कि सर अगर आपने घर के सामने का रोड नहीं बनाया तो अगली बार वोट आपको? यानी क्या फेस टू फेस बात कर सकते हो? क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है लोकल लेवल का? यानी अगर मान लो आपके एरिया में स्कूल नहीं है, एजुकेशन अच्छा नहीं चल रहा है और स्कूल बनवाना है या बन भी गया है, टीचर्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या आप डायरेक्टली जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सरपंच जी, क्या उनसे बातें कर सकते हो? यानी दिल्ली जाना आसान नहीं है, लखनऊ जाना आसान, लखनऊ और दिल्ली जाना आसान नहीं है, बट आपके अपने ग्राम पंचायत के सरपंच जी से मिलना आसान है। और इसीलिए बोला जाता है बच्चों कि डिसेंट्रलाइजेशन जो हुआ, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो आया, यानी नगर पंचायत और ग्राम पंचायत जो हुआ, वो क्यों आया था? ताकि हम अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, जैसे सैनिटेशन, फिर आपका रोड बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, स्ट्रीट लाइटिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, क्या ये सारा लोकल लेवल पे सॉल्व किया जा सकता है? तो ऐसे ही बच्चों ध्यान से सुन लो कि 73rd जो रूरल वाला है उसमें बच्चों टोटल 29 फंक्शनल आइटम है। बात क्लियर हुआ बच्चों? यानी 29 काम किसको दिया गया? 73rd वाले को, ठीक है, यानी रूरल एरिया को। किसको बच्चों? और 74th वाले में कितने हैं बच्चों? 18 फंक्शनल आइटम। हम लोग आएंगे, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर इन डीप। आई थिंक इट्स ऑल ओवर टुडे। सो हम लोग कल फिर डिस्कशन करेंगे इसी जोश के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।